नाउ इवेंट्स में भी 3 स्टेज हैं। स्टेज 1, आप इवेंट में जाते नहीं या कभी कभार किसी इवेंट में चले जाते हैं, रेगुलर इवेंट में आप नहीं जाते। आज चले गए, थोड़ा सा इंस्पायर हुए, 2 4 5 10 दिन काम किया, उसके बाद में फिर थोड़ी सी नेगेटिविटी आई, फिर इधर उधर हो गए, डीफोकस हो गए, या कोई चैलेंज आया एंड फिर घर में बैठ गए एंड 2 4 महीने ऐसे बीत गए। फिर एक दिन अपलाइन ने हिलाया, फिर कभी इवेंट में चले गए, फिर 10 15 दिन काम किया, फिर उसके बाद वैसे। तो स्टेज 1 में ऐसे ही होता है, नो और लिमिटेड इवेंट, या तो आप इवेंट में जाते नहीं या लिमिटेड इवेंट में ही कभी कभार जाते हैं, रेगुलर नहीं है। दैट इज कॉल्ड, जिसको मैं कहता हूं इस बिजनेस की स्टेज 1। स्टेज 2, ध्यान से सुनना, स्टेज 2, अटेंडिंग ऑल इवेंट्स अलोन और विद 1 or 2 पीपल। स्टेज 2 में क्या होता है, आप कोई भी इवेंट नहीं छोड़ते, आप बहुत डेडिकेटेड हो चुके हैं, आपका माइंड प्रिपेयर है सक्सेस के लिए, आप सारे इवेंट अटेंड करते हैं, लेकिन आपकी टीम में से मात्र 1 या 2 लोग ही आते हैं। आपकी टीम का जो पार्टिसिपेशन है वो लगभग ना के बराबर है, लेकिन आप रेगुलर हैं, आप कोई इवेंट नहीं छोड़ते, चाहे वो कोई CNT हो, चाहे वो VIP हो, या हेल्थ वर्कशॉप हो, VLC हो, या फिर कोई 1 डे वर्कशॉप हो, या कोई स्पेशलाइज्ड सेशन हो मिलियनेयर माइंड या SBC की तरह। आप कुछ नहीं छोड़ते, आप हमेशा डेडिकेटेड है, आप सीखने को तैयार है, आपका माइंडसेट रेडी है बड़ी सक्सेस के लिए, लेकिन आपकी टीम में सिर्फ जो पार्टिसिपेशन है वो लगभग ना के बराबर होता है। ये होती है स्टेज 2। नाउ स्टेज 2 के बाद में आती है स्टेज 3। नाउ स्टेज 3 क्या है, अटेंडिंग इवेंट्स विद मैक्सिमम टीम। स्टेज 3 में क्या है, आप भी सारे इवेंट अटेंड करते हो, आपकी पार्टिसिपेशन 100% रहती है सारे इवेंट्स में, और आपकी टीम की भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि आपकी टीम की अटेंडेंस, आपकी टीम के बहुत सारे लोग भी इवेंट्स में रेगुलर जाते हैं। CNT में जैसे मैंने कहा, अलग अलग VIP प्रोग्राम में, या कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, या हेल्थ वर्कशॉप में, या फिर VLC में, या 1 डे वर्कशॉप में, या फिर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में, रेगुलर सेमिनार्स में रेगुलर आपकी टीम जाती है। ये है स्टेज 3। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल फिर से पूछता हूं, पैसा कहां है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3? ऑब्वियसली आंसर बहुत सिंपल है, मनी है स्टेज 3 में। नाउ स्टेज 3 में पहुंचने से पहले बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टेज 2 में ही बिजनेस को क्विट कर देते हैं कि मैं तो कर रहा हूं जी, मेरी टीम में कोई काम नहीं कर रहा, और वो एक ही, उनके दिमाग में ना एक ही टेप रिकॉर्ड बजता रहता है, तरक्की नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। ये टेप रिकॉर्ड आपको फिनिश कर देगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आपने इसकी जगह, हो नहीं रहा की जगह, मुझे और ग्रो करना है, मुझे और ग्रो करना है, मुझे और ग्रो करना है, मुझे आगे जाना है, ये टेप रिकॉर्ड बजेगा तो आप ग्रो करेंगे। तो स्टेज 2 को पार करके ही स्टेज 3 में पहुंचा जा सकता है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, राइट, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैं भी कभी स्टेज 1 में था इस बिजनेस में। शुरू में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं आपको 1998 की बात बता रहा हूं, मैं डेली 25-25, 30-30 लोगों को इनवाइट करता था प्लान शो के लिए, और डेली मुझे 20-20 लोग हाँ बोलते थे, हम आएंगे। 98% ऑफ द टाइम कोई भी नहीं आता था, और अगर मेरा दिन अच्छा 1 या 2% ही ऐसा होता था, इक्के दुक्के लोग आते थे। स्टेज 1 बहुत स्ट्रगल किया। अब उस समय अगर मैं ये सोच देता कि हो नहीं रहा, तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। बट कंटिन्यूसली करने से मैं स्टेज 2 पे आया, यानी मैं इंडिपेंडेंट बना, मैंने खुद सीखा प्लान दिखाना। मुझे एक बात समझ में आई, अगर नेटवर्क बनाने के लिए मुझे मुश्किल हो रही है लोगों को प्लान तक लेके आने में या CNT में लेके आने में, तो प्लान सीख करके मुझे प्लान को लोगों के पास ले जाना पड़ेगा। सो उस दिन से मैंने ओपन प्लान शो में, या CNT जिसको आप कहते हैं, उसमें बैठ करके नोट्स बनाने शुरू किए, देखा किस पॉइंट पे कौन क्या बोलता है, कैसे प्रोडक्ट डेमो करते हैं, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करी, सीखा, और मैंने 1-on-1 करनी शुरू कर दी। 1-on-1 करने के बाद में फिर मैं उनको इनवाइट करता था कि अब अगर आपको इसकी बिग पिक्चर देखनी है तो आप आओ और ऑफिशियल प्रेजेंटेशन देखो। सो 1-on-1 करने से, और फिर मैंने साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत टीम बनी, फिर मैंने उनके लिए होम मीटिंग करनी शुरू कर दी। सो ये काम करने से मेरा बिजनेस ग्रो हुआ। सो ऐसे मैं स्टेज 2 में आया, यानी मैं इंडिपेंडेंट हुआ। फिर मैंने काम किया स्टेज 3 पे, मैंने मेरी टीम के बहुत लोगों को जो सिखाया कि आपको मीटिंग कैसे करनी है, उनको ट्रेन किया। उसके बाद में अपने साथ पार्टिसिपेट कराया, उनको बोला आज 1 प्रोडक्ट आप बताना, 2 प्रोडक्ट आप बताना, ऐसे करके धीरे धीरे तैयार किया, और आधी मीटिंग अपने साथ कराई।
कुछ लोग जो मुझे पता था 10-10, 12-12 प्लान देख चुके हैं, 15 प्लान देख चुके हैं, अब ये कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आदमी की एक हैबिट होती है, वो इनिशिएटिव लेने से डरता है, तो इनके अंदर में हेजिटेशन है। तो ऐसे कई लोग थे, तो मुझे पता था वो तैयार है। तो 11 बजे अगर होम मीटिंग का टाइम था, तो मैंने उनको 11 लोग आ गए, उनका मेरे पास फोन आया 11:15 बजे, सर कहाँ हो, लोग आ चुके हैं। तो मैंने उन्हें कहा मैं ट्रैफिक में अटक गया हूँ, भाई एक काम करो, आप थोड़ा सा शुरू कर दो और मैं पहुंच रहा हूँ। जबकि मैं अटका पटका कहीं नहीं था, मैं वहीं पे ही 5 मिनट की दूरी पे इंतजार कर रहा था। मुझे उनको इंडिपेंडेंट बनाना था ना। सो उन्होंने करना शुरू किया। अब फिर फोन करवाया किसी से कि आधा प्लान हो चुका है, सर आप कहाँ हो। मैंने कहा यार बस मैं आप पहुंच ही रहा हूँ, उसको बोल कैरी ऑन करे। एंड फिर लास्ट में मैं पहुंच के काफी मीटिंग मैंने दरवाजे के बाहर से सुनी, एंड फिर मैंने अंदर आकर के उस मीटिंग को क्लोज किया और उस दिन उनको जाकर के बोला कि यार वेरी वेल डन, आज आप इंडिपेंडेंट बन गए।